Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I am Anshul Singh, welcoming you all to your GK class. Okay students, so we have done most of the near about 2 units of our GK. Okay, and few more pages are left of unit 2. So today we are going to discuss that. Okay, so let's start with this. Okay, so the next page is page number 80, that is accidental inventions. So the page number is 80 and the name of the chapter is accidental inventions. Write down okay, just open your books at page number 80 and the name of the chapter is accidental inventions. वो इन्वेंशन जो एक एक्सीडेंट से हुई हैं, वो इन्वेंशंस दोज आर कॉज्ड ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स. मतलब एक्सीडेंट मीन्स मतलब ऐसा नहीं कि दैट कोई कार बस ट्रक का ऐसा एक्सीडेंट. एक्सीडेंट मीन कि उन्होंने बस ऐसे ही एक चीज ट्राई की एंड इट वर्कड. जिन्होंने कोई भी चीज की इन्वेंशन की है, दे हैड जस्ट ट्राई टू डू समथिंग बट हो उल्टा उसकी जगह कुछ और गया, या कुछ ऐसा जस्ट सिंपली हम कहते हैं बस एक बार तुक्का मारा और it just happened. Okay, so these are accidental inventions जिनकी कोई भी सोच नहीं थी, कुछ भी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं था, बट एक्सीडेंटली वो चीजें हैं जो वर्क कर गई. क्लियर? सो हियर इज द पेज नंबर 80, that is accidental inventions. Okay, some of the world's greatest inventions were achieved by happy accident. Learn more how some experiments that seemed to go wrong resulted in the products that changed our lives. Okay, आपको पता है इसका अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये बोला गया है कि जो वर्ल्ड में ज्यादातर इन्वेंशन है वो कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से हुई जो नॉर्मली उन्होंने सोचा नहीं था, बट इट जस्ट हैपेंड. कहता है बस हो गया, इट जस्ट हैपेंड. ओके, एंड दीज आर द वेरी हैप्पी इन्वेंशंस जो बहुत ही अच्छी हैं. और इन इन्वेंशंस की वजह से जो अब हमारी जो ह्यूमन वर्क है, दैट द वर्क ऑफ ह्यूमन द वर्कलोड ऑफ ह्यूमन लाइफ इज गॉट लेसर, मतलब उसे कम हो गया है. एंड वी आर एबल टू डू द डिफरेंट थिंग्स विद द लिमिटेड टाइम, मतलब लिमिटेड टाइम या द इन द लाइफ लेस टाइम. ठीक है, इन इन्वेंशन की वजह से जो हमने काम करना है जिसको हमें काफी टाइम लगता था, दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द लिटिल बिट स्पैम ऑफ टाइम. क्लियर? So let's begin with the first one. The first one is microwave oven. I think आपके पास भी घर पे माइक्रोवेव ओवन होगा. खाना गर्म करते हो, बटन दबाया, प्लग ऑन किया, प्लग लगाया, बटन ऑन किया एंड देन स्टार्ट की हीट या जो भी है. बट कभी आपने ये सोचा है व्हाट इज दैट हाउ दिस माइक्रोवेव ओवन इन्वेंटेड, कि ये जो माइक्रोवेव ओवन है वो इन्वेंट कैसे हुआ, ये किसने सोचा. ओके, तो उसके बारे में आज हम इसमें जानेंगे इन दिस चैप्टर. सो द माइक्रोवेव ओवन वॉज इन्वेंटेड बाय पर्सी स्पेंसर हु वॉज एन इंजीनियर एट अ कंपनी कॉल्ड रेथन. ओके, सो दिस माइक्रोवेव ओवन, जो हम माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं जिसमें हम खाना भी बनाते हैं, हीट भी करते हैं, बेक भी करते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग आर डन इन द माइक्रोवेव. सो इस माइक्रोवेव में जो किसने इन्वेंट किया था, दिस माइक्रोवेव वॉज इन्वेंटेड बाय पर्सी स्पेंसर. द नेम इज पर्सी स्पेंसर. ओके, और ये ही वॉज एन इंजीनियर एट कंपनी whose name is Raytheon. So एक Raytheon करके एक कंपनी थी और वो उस कंपनी में क्या थे, इंजीनियर थे. ओके, सेकेंड इज व्हेन वर्किंग विद द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक वेव्स he noticed that the chocolate bar in his pocket had melted because of the heat produced. तो उन्होंने क्या किया, जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जो मतलब देखिए ही वॉज इंजीनियर कंपनी जहाँ पे इलेक्ट्रिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान वगैरह बनते थे. तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो काम करते इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स के बीच में काम कर रहे थे तो वहां बहुत ज्यादा हीट हो गई, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, और जिसकी वजह से जो उनकी पॉकेट के अंदर कहीं मतलब इन द शर्ट और इन द पैंट वेयर इट इज, सो इनकी पॉकेट के अंदर जो चॉकलेट थी वो मेल्ट हो गई. ओके, एंड देन ही ऑब्जर्व कि शायद इतनी हीट की वजह से जो वो चॉकलेट है वो मेल्ट हो गई. ओके, he thus made the first microwave by passing these waves through the closed metal box. ओके, फिर उन्होंने वही किया, उन्होंने एक बंद मेटल के बॉक्स में इन वेव्स को, जिस वेव्स के ऊपर वो काम कर रहे थे,
The waves are magnetic and electric waves. The waves he was working on in electric and magnetic waves. जिसपे वो काम कर रहे थे, उन्होंने उस वेव्स की हेल्प से वेव्स को एक मैग्नेट के डब्बे में यू कैन सी ना, जो माइक्रोवेव है वो एक मैग्नेट का बना होता है, मैग्नेट मतलब ये फाइबर का बना, जिससे भी प्लास्टिक, तो उसके अंदर उन्होंने ये इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स पास करते हुए एक बॉक्स बनाया। एंड देन ही स्टार्टेड कुकिंग, और जो भी उन्होंने ट्राई किया, इन दिस वे द माइक्रोवेव वॉज इन्वेंटेड। ओके, जो माइक्रोवेव अवन था, दैट वॉज इन्वेंटेड बाय पर्सी स्पेंसर। And when one day he was working on a magnetic and the electric waves, and suddenly due to the overheating or due to the heat, the chocolate in his pocket that started melt होनी शुरू हो गई। and then he observed that all this the chocolate has melted just because of the heat। जो चॉकलेट है वो हीट की वजह से मेल्ट हुई है। सो व्हाट ही डज, ही मेड मेटल बॉक्स, उन्होंने एक मेटल बॉक्स बनाया और उसमें से उन्होंने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक वेव्स जो पास ऑन की। तो उन्होंने पास ऑन किया तो उन्होंने देखा वो मेटल बॉक्स है वो एकदम गर्म हो गया। एंड ही ट्राई टू कुक समथिंग इन इट, उन्होंने उसके अंदर कोई सामान रखा कुक करने के लिए, एंड इट कम्स आउट, मतलब वो एकदम पका हुआ चीज बाहर आई। सो देन ही अंडरस्टूड दैट यू कैन इवन कुक विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक वेव्स ऑल्सो। सो देन ही इन्वेंटेड माइक्रोवेव अवन। क्लियर? सेकेंड अच्छी चीज थी, एक्सीडेंटली उन्होंने हमारा एक काम कितना आसान कर दिया। ओके, मूविंग नेक्स्ट टू सेकेंड, स्विस इंजीनियर George de Mestral discovered Velcro. Yes, Velcro. What is Velcro? Just think and ask your mother right now that what is mama Velcro? Velcro क्या होता है? Velcro क्या होती है बेटा? जिसको हम चेपी भी बोलते हैं, कई लोग उसको चेपी बोलते हैं। एक जो दो कपड़ा होता है उसको हम, जैसे आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, ओके, शूज होते हैं, जो सैंडल्स होते हैं, फुटवियर्स होते हैं किसी जो बच्चों के, छोटे बच्चों के जो फुटवियर्स होते हैं ना, आपने देखा है कि जब उसको बंद करते हैं तो वो कच्च सी आवाज आती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बटन्स और कुछ, उसकी बात नहीं, वो बंद करते हैं, उखाड़ दे तो एक चेप सी अलग से होती है, वो चिपका दो। ओके, सो मोस्टली ये होती है बच्चों की जो फुटवियर्स होते हैं उसमें होती है। ओके, तो किसी भी जो वेलक्रो होती है जिसको हम चेपी भी बोलते हैं, वो एक ऐसे कपड़े की होती है ऊपर से, और नीचे उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। ओके, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, मेरे भी दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है कि आई जस्ट गिव एन एग्जांपल फ्रॉम योर डेली लाइफ। ओके, जैसे गर्ल्स के जो स्कूल शूज होते हैं, हमारे स्कूल में जो बच्चे गर्ल्स स्कूल शूज हैं, उनके भी आपने देखा होगा, जब आप उसकी जो गर्ल्स के स्कूल शूज हैं, तो उसको जब आप बंद करते हो तो आप एक वेलक्रो से उसको अटैच करते हो, और जब उसको खोलते हो कच करते हो, तो कच कच की जो आवाज आती है ना, वो जो कपड़ा उसके अंदर लगा होता है, दैट इज द वेलक्रो। ओके, सो सो ये किसने डेवलप किया था? वेलक्रो वॉज डेवलप्ड बाय स्विस इंजीनियर जॉर्ज डी मेस्ट्रल। एक स्विट्जरलैंड के इंजीनियर थे, दैट हिज नेम वॉज जॉर्ज डी मेस्ट्रल। ही इन्वेंटेड वेलक्रो, a faster for the cloth or the other items. After he noticed how some sticky seeds stuck to his dog's collar when he took him out for walk. तो उन्होंने जो ये वेलक्रो है वो डेवलप कैसे किया? देखिए उन्होंने क्या नोटिस किया, जब वो अपने डॉग को कहीं बाहर लेके गए थे फॉर अ वॉक, he just take his dog for a walk, and in the bit of time he noticed that some sticky seeds, कुछ चिपचिपे से जो सीड्स हैं वो उनके डॉग्स के ऊपर चिपक गए थे। कुछ चिपचिपे से जो सीड्स थे वो उनके डॉग के ऊपर, उनकी बॉडी से या उसके फर से वो जो चिपक गए थे। आफ्टर स्टडिंग अंडर अ माइक्रोस्कोप हाउ द सीड्स हैड दैट टाइनी हुक्स टू ग्रिप ऑन टू द क्लोथ्स, एंड ही अप्लाइड द सेम प्रिंसिपल टू डेवलप वेलक्रो। तो उन्होंने जो छोटे छोटे सीड्स जो उनके डॉग के ऊपर, जो डॉग के कपड़े के ऊपर या डॉग के बॉडी के ऊपर चिपक गए थे, सो व्हाट ही डिड, उन्होंने उन्हीं सीड्स को लिया, उनको एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने स्टडी किया कि ये इतने छोटे छोटे जो सीड्स हैं, ये छोटे छोटे बीज हैं, वो किसी भी कपड़े के ऊपर या किसी की बॉडी के ऊपर ऐसे कैसे चिपक सकते हैं। ओके, मतलब वो एक उनके कैसी ग्रिप बनी हुई है कि उनको अगर निकालना पड़ता है तो उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, मतलब वो एक तरह हुक की तरह उसके ऊपर चिपक गए थे। क्लियर? सो जब उन्होंने उसको स्टडी किया तो उनको समझ में आया, तो मतलब उस स्टडी के बेस पे, तो बाय स्टडिंग दो सीड्स, जब उन्होंने उन सीड्स के बारे में स्टडी किया, सो देन ही टुक, उसी के एग्जांपल लेते हुए ही डेवलप द वेलक्रो। तो उन्होंने क्या, वेलक्रो को इन्वेंट किया।
ओके ताकि कोई भी चीज को, जैसे आजकल आप देखो फूड आइटम्स में भी वेलक्रो लगा हुआ आता है, ओके शूज वगैरह में आता है, क्लोथ्स में आता है, बहुत सारी चीजों में आता है, ओके सो दिस वेलक्रो इज डेवलप्ड बाय एन स्विच इंजीनियर जॉर्ज डी मेस्ट्रल, ओके सो द नेक्स्ट वन इज स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील, यस द स्टील वी यूज इन आवर किचन. आपके घर में बहुत सारे बर्तन होंगे, यू मस्ट बी हैविंग यूटेंसिल्स ऑल्सो, यू मस्ट बी हैविंग वेरियस कंटेनर्स ऑफ स्टील, ओके तो स्टील का तो बहुत कुछ होता है. एंड सम मस्ट बी हैविंग द स्टील, जो झूला जो होता है स्टील वाला झूला भी होगा. एंड यू मस्ट बी हैविंग रेलिंग ऑफ योर स्टेयर्स की रेलिंग जो होती है उसके ऊपर भी स्टील लगा होता है. ओके सो दिस ऑल द स्टील, जो ये स्टील है किसने डेवलप किया था? देखिए दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट. ओके हम वी प्रेफर टू यूज स्टील in comparison to the fiber goods or the plastic से ज्यादा हम स्टील को प्रेफरेंस देते हैं because it is a very good for our body. Okay, it doesn't harm us but plastic harms us. Okay, so देखिए अभी स्टील किसने डेवलप किया था? Let's study it. British metallurgist Harry Brearley was given the task to finding a metal that did not rust, so that the gun parts could be made to last longer. Okay, so there was a British metallurgist. Metallurgist means जो metals की study करते हैं, जो आयरन है, स्टील है, और भी बहुत सारे मेटल्स है, आयरन, स्टील, कॉपर, जिंक, ऑल दीज आर द मेटल्स. ओके सो जो इनकी स्टडी करते हैं या उनके बारे में जो भी खोजबीन इन्वेंशन करते हैं, दे आर नोन एज मेटलॉजिस्ट. ओके सो देयर वाज अ ब्रिटिश मेटलॉजिस्ट हुज नेम वाज हैरी ब्रेबली, was given the task to finding metal that did not rust so that the gun parts could be made to last longer. तो उनको एक काम दिया गया, उनको एक टास्क दिया गया. क्या टास्क दिया गया बेटा ये सुनिए. The task was this, that he has to find, उसको एक ऐसा मेटल ढूंढना था, that he has to find a metal जिसकी कि वो कभी भी रस्ट ना हो. रस्ट मीन्स उसके ऊपर कभी जंग ना लगे. रस्ट मीन्स कभी उसके ऊपर जंग ना लगे. आपने देखा होगा जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, उसके ऊपर मोस्टली क्या लग जाता है? जंग लग जाती है. ओके सो जो जंग लग जाती है तो उन्होंने कहा था क्योंकि जो गन्स है दे यूज जो व्हाट वर दे वर द ओके सो द जो गन्स होती हैं जो पहले वो लोहे की बनती थी, तो क्या होता था विद द स्पैन ऑफ टाइम वो उनमें जंग लगनी शुरू हो जाती थी. और जो बुलेट्स वगैरह होती हैं दैट वर मतलब उनसे फायर नहीं कर सकते थे. तो उनको एक काम दिया गया था दैट ही हैज टू फाइंड अ मेटल जिसमें जंग ना लगे, ताकि जो है बुलेट्स हैं या जो गन्स हैं दैट कैन बी मेड फ्रॉम दोज मेटल. तो उस मेटल से वो गन बनाई जाए जिसमें कि कभी भी जंग ना लगे. ओके सो और वो जो गन्स बनी हुई हैं दैट कैन वर्क फॉर लास्ट, मतलब वो बहुत देर तक यूज की जा सके. ये नहीं कि देखो आपको पता है कि अगर जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, व्हेन इट कम्स इन द कांटेक्ट विद द वाटर, जब भी ये पानी की या ह्यूमिडिटी की कनेक्शन में आता है, whenever the iron and whenever the iron comes into contact with the humidity or the water, it starts getting rust. Okay, आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में if you are having the gates of made of iron, आपके घर में आयरन के गेट्स बने हुए हैं जो मेन डोर्स होते हैं, if that is made of iron, so what is done, तो उसमें उसको ताकि उसमें जंग ना लगे तो क्या किया जाता है, वो उसको हम पेंट कर देते हैं. वी पेंट इट सो दैट इट डजंट कैच एनी रस्ट, मतलब उसको जंग ना लगे. बिकॉज इफ इट कैचेज रस्ट, अगर उसमें जंग लग गया तो उसकी जो लाइफ जो वो है ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाती है. अगर किसी भी आयरन को अगर जंग लग जाता है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी है जो कम हो जाती है. ओके मतलब जो उसको आप ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं कर पाएंगे. क्लियर? So Harry, so the work was given to the Harry Brearley for finding a metal that doesn't rust, and so that the guns can be made from that metal and can be used for a long time. Okay, one day most of his attempts failed and his pile of scrap metal grew. तो वो बहुत सारे अटेम्प्ट्स कर करके उन्होंने बहुत कोशिश की, एंड ही जस्ट स्टार्टेड मेकिंग डिफरेंट, started doing different
मेथड्स फॉर फाइंडिंग सच मेटल, उस वो मेटल ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत सारे कोशिश की उस चीज को बनाने के लिए, बट उनकी जितनी भी उन्होंने कोशिश की उसको इन्वेंट करने के लिए, दैट वाज ऑल गॉट फेल्ड। तो वो जितनी भी कोशिश कर रहे थे तो वो कर ही नहीं पा रहे थे, जो मतलब जो भी चीज वो बना रहे थे वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रही थी। ओके, तो उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो बना नहीं पा रहे थे, तो जिसकी वजह से जो वो मतलब चीज बन नहीं पा रही थी, व्हाट इट डन, वो उन्होंने उन सब चीजों को उठा के फेंकना शुरू कर दिया। मतलब फेंकना मीन्स जस्ट स्टार्टेड पुटिंग इन अ डस्टबिन, मतलब उन्होंने एक डस्टबिन में या एक जगह पे उसको फेंकना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उन्होंने उस सामान को जो भी वट एवर ही हैज ट्राइड फॉर जो उन्होंने जो भी स्टेप्स लिए या उन्होंने जो भी टेक्निक्स अपनाई उसको करने के लिए, और गॉड फेल, तो उसमें जो भी वो बचा हुआ मटेरियल होता था, ही जस्ट स्टार्टेड डंपिंग इट एट अ प्लेस, उन्होंने वो सारा एक जगह पे डंप करना या रखना शुरू कर दिया है। एंड विद द स्पैन ऑफ टाइम क्या हुआ कि वहां पे एक बहुत बड़ा पाइल ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा गंदगी का एक बहुत बड़ा पहाड़, कहते हैं पहाड़ टाइप बन गया। वन डे ही चांस्ड अपॉन वन पीस इन द pile that had not been developed rust, and this was the basis of invention of stainless steel. तो देखिए that he has done various inventions, but his all inventions got failed. So what he does through all the failed inventions, जो भी products, the materials from the failed invention or the outcomes of the failed invention at a place, and suddenly it became a pile of dust, मतलब pile of rust or whatever, मतलब धीरे धीरे वे कूड़ा की तरह इकट्ठा हो गया। एंड वन डे जस्ट ही सॉ, जस्ट ही वाज वंडरिंग, मतलब वो इधर उधर घूम रहे थे, एंड जस्ट वाज वंडरिंग टू फाइंड सम अदर वे टू फाइंड अ मेटल दैट डजंट रस्ट, एंड ही जस्ट सडनली ही चांस टू सी दैट मेटल। उन्होंने वहां पे एक मेटल, जहां पे उन्होंने सब फेंका हुआ था, उन्होंने सडनली क्या देखा, वहां पे एक मेटल है जो कि इतना देर कूड़े में रहने के बावजूद या पानी की कॉन्टेक्ट में, इट डजंट रस्ट, उसमें कोई भी जंग नहीं लगा। ओके, सो उन्होंने क्या किया, उस मेटल को लिया एंड ही स्टार्टेड स्टडिंग दैट, और उन्हीं को उसको इनोवेशन करनी शुरू की। एंड विद द इनोवेशन के साथ ही वाज जस्ट सक्सेसफुल इन मेकिंग सच अ मेटल, और ऐसे वो एक न्यू मेटल बनाने में कामयाब हो गया, एंड इट्स नेम इज स्टील, जिसको हम अपने घर में यूज करते हैं। ओके, सो इट वाज जस्ट अ चांस, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, ही वाज थ्रोइंग हिज आउटकम्स ऑफ डिफरेंट inventions at a place, and suddenly once at a chance he just saw a metal that doesn't rust even if it was kept in a place where it can rust easily. So in this way he developed stainless steel. Clear? So who was the inventor of stainless steel? British metallurgist Harry Bradbury. And who was the inventor of microwave oven? He was Percy Spencer. ओके, नेक्स्ट, ओके आई जस्ट, ओके बेटा देखिए आप लिख सकते हैं इसको, जस्ट ट्राई टू राइट इट डाउन ताकि आपको लर्न करने में इजी रहे। ओके, ये आप अपनी रफ जो आपको मैंने कॉपी अलग से लगवाई है जीके की, यू विल राइट दिस पॉइंट इन दैट कॉपी। ओके, सो ये पर्सन है, ये सॉरी इन्वेंशंस हैं, दीज आर द इन्वेंशंस एंड दीज आर द इन्वेंटर्स। These are the invention and these are the inventors. Okay, so here I am writing the metal, which is the metal or the thing whichever is invented, and here I am going to write the name of the inventors. So inventors. Okay, so the first one was microwave oven. Microwave oven. So microwave oven was developed by Percy Spencer. P-E-R-C-Y, Percy Spencer, S-P-E-N-C-E-R, Spencer, Percy Spencer. Clear? Second, it was Velcro. Velcro was invented by George D. Mastrel. George D. Mastrel. Okay, so these are the first two inventions that we have discussed in our book. So you can just pause the video here and write a solution from here, because his name is very much long and his name also, so that's why I have written it like this, but you are going to write in a single line.
Clear? Okay, now moving next to the third one. We have discussed about the stainless steel. Who invented stainless steel? Stainless steel है जो किसने invent किया था? A Swiss engineer, sorry, a British metallurgist, Harry Bradley. The third one is stainless steel. Stainless steel. Stainless steel was invented by Harry Bradley. Bradley. Bradley, whatever it is. Okay. Fourth one. Okay. Clear? Now moving to the fourth one. Now the fourth thing we are going to discuss is artificial sweetener. Artificial sweetener means जिसको हम artificially मीठा कर सकते हैं. Okay, let's see what is it. Okay, Russian chemist Konstantin Falberg was experimenting with the preservatives while eating a bread roll when he discovered that the bread has been sweetened because of the substance left on his hand. Okay, so एक Russian chemist थे, his name was Konstantin Falberg. Okay, और वो क्या कर रहे थे, जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे कोई ऐसा आप लोग जैसे टेट्रा पैक्स में जो भी चीजें पीते हो या कोई भी चीज जो पैक्ड होती है जिसको हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, लाइक रेडी टू मिक्स जो भी वेजिटेबल्स या सूप्स होते हैं एंड जूसेस, रियल जूस हो गया जैसे, एंड सम अदर थिंग्स, उसके अंदर बेटा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ताकि प्रिजर्वेटिव्स होते हैं सो दैट जो चीजें हैं कि वो खराब ना हो. ओके, जो मतलब जो उनके अंदर जो सामान है जो पैक्ड है वो खराब ना हो, तो उनके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले आई एम जस्ट फम्बलिंग, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं सो दैट कि वो चीजें खराब ना हो. तो उसके लिए क्या करते हैं, सेम लाइक दिस केमिस्ट, रशियन केमिस्ट वर एक्सपेरिमेंटिंग, वो प्रिजर्वेटिव से एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे थे एंड सडनली उन्होंने क्या देखा, व्हाइल ईटिंग ब्रेड ही सॉ दैट उनके हाथ में कुछ था जिसकी वजह से जो ब्रेड वो खा रहे थे वो मीठा हो गया था, जो उसका टेस्ट था वो मीठा हो गया था. और उसके हाथ में क्या था, लेट्स सी. हिज ऑब्जर्वेशन लेड टू डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर ऑल्सो कॉल्ड सैचरिन. ओके, सो उन्होंने क्या देखा, जब उनके जो हाथ में सब्सटेंस था उसकी वजह से देयर इज समथिंग जो कि उनके हाथ के ऊपर लगा हुआ था या कुछ भी होगा. सो व्हेन ही वाज जस्ट होल्डिंग अ ब्रेड इन हिज हैंड एंड व्हेन ही स्टार्टेड ईटिंग इट ही जस्ट फेल्ट दैट इट वाज लिटिल बिट स्वीट, मतलब वो थोड़ा सा मीठा हो गया. एंड देन ही फाउंड आउट दैट दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सब्सटेंस विच वॉज ऑन हिज हैंड. और इस तरह उन्होंने जो ब्रेड की जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है उनको डिवेल्प किया था. ओके, सो जिसको कहा क्या था वो सैचरिन, SACCHARIN, saccharin. Okay, so that saccharin was a substance which is used for artificial sweetening, which is used as artificial sweetener. उसको मीठा करने के लिए ये यूज किया जाता है and the name is saccharin. Okay, so who developed artificial sweetener? Artificial sweetener किसने develop किया था? It was developed by Russian chemist Konstantin Falberg. Okay, so write down artificial sweetener. The fourth one is artificial sweetener. Artificial sweetener किसने किया था? That is, I'm writing his name here. Okay, the name is little bit long, so that's why it is taking so much space. Okay, so you can write the answer from, you can just write the answer. You will just write the answer in front of it, but I'm just going to write it down. So his name is Konstantin Falberg. CONSTA. I'll just write it down so that उसके जो spellings है वो complete हो जाए. Konstantin Falberg. CONSTATIN. Konstantin Falberg. FAHLBERG. Konstantin Falberg. Clear?
So his name was Konstantin Feinberg. So he was the inventor of आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो कि आर्टिफिशियली किसी चीज को देख, एक चीज होती है जो नेचुरली स्वीट होती है, जैसे मैंगोज, फ्रूट्स, ऑल दीज आर नेचुरली स्वीट्स, मतलब वो नेचुरली मीठे होते हैं, बट दिस आर्टिफिशियल वाज डेवलप्ड बाय, उन्होंने सडनली एक एक्सपेरिमेंट किया विद द सब्सटेंस दैट वाज स्टक इन हिज हैंड, दैट इज शेचिन, जो उनके हाथ में लगा हुआ था, कि जिसके वजह से जो ब्रेड खा रहे थे वो है एकदम से मीठा हो गया. दस इज डेवलप्ड द आर्टिफिशियल स्वीटनर. क्लियर? मूविंग नेक्स्ट टू द प्लास्टिक. यस, देखिए प्लास्टिक हम लोग अपने डेली लाइफ में हर जगह यूज करते हैं. ओके, तो ये प्लास्टिक डेवलप कैसे हुआ और किसने किया? लेट्स स्टडी अबाउट इट फर्स्ट. यूएस केमिस्ट लियो Beckland was experimenting with synthetic substance when he discovered that if he heated it and let it cool, it formed a solid which does not dissolve in water and did not soften easily when heated. Okay, so the name of the person who invented plastic is Leo Beckland. So the name is Leo Beckland. So he was an US chemist, वो यूनाइटेड स्टेट्स में केमिस्ट थे, and he was just experimenting with some synthetic material. कोई synthetic जो चीज, synthetic चीजें पता है ना, synthetic substance, he was just experimenting with it. और suddenly उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक ऐसा, मतलब जब वो सिंथेटिक चीजों के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो सडनली उन्होंने देखा कि वो एक जो मटेरियल जो बन के हुआ है, तैयार हुआ है, वो क्या हुआ है, अगर हम उसको बनाते हैं व्हेन वी हीट, तो हीट करने के बाद जब वो ठंडा होता है और उसको अगर हम पानी में रखते हैं तो वो डिजोल्व नहीं होता. मतलब एक तो पहले वो हीट करके उसको बनाया. ओके, तो उसके बाद जब वो ठंडा हुआ तो उन्होंने उसको पानी में डाला, देखे क्या वो गलता है, तो मेल्ट नहीं हुआ. देन अगेन उन्होंने उसको हीट करना शुरू किया. जब उन्होंने उनको दोबारा हीट करना शुरू किया तो देखा कि वो मेल्ट होते हैं, बट इतनी इजिली मेल्ट नहीं हो सकता. ओके, तो प्लास्टिक कांट बी हीट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल प्लास्टिक्स बेटा, जो हल्के हल्के प्लास्टिक बैग्स या होते हैं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टफ प्लास्टिक. जो टफ प्लास्टिक होते हैं वो जल्दी जलते नहीं है. ठीक है, अब ये ट्राई मत करना अपने घर पे कि कहीं जो प्लास्टिक की चीजें जलानी शुरू कर दो. ओके, दिस इज नॉट द वे. Okay, I'm just telling you. So when the Leo was experimenting with some synthetic substance in his with synthetic substance. Okay, then उन्होंने क्या देखा, एक सब्सटेंस ऐसा बन गया है जिसको कि अगर हम ठंडा करें तो वो ठीक है, it just got a shape. And after that he put that substance in the water. तो जब उन्होंने पानी में रखा तो वो पानी में भी डिजोल्व नहीं हुआ. Then again he started हीटिंग इट, मतलब उन्होंने फिर उसको गर्म करना शुरू किया. बट जब उन्होंने गर्म किया तो उन्होंने क्या देखा कि वो गर्म करने के बाद भी इतनी जल्दी मेल्ट नहीं हो रहा है. ओके, he named this plastic after himself as bakelite and it was later renamed as plastic. तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया? He just named it bakelite. उन्होंने इसको नाम दिया. So the first name of it was bakelite and then he again renamed it as plastic. तो पहले उन्होंने bakelite बोला था and then again उसने उसका नाम चेंज करके रख दिया plastic. Okay, so write down the inventor of plastic. This was third and fourth. Now moving to the fifth one. Fifth one is invention is plastic, 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 and inventor was Leo Beckland. Leo Beckland. Clear? So the invention was plastic and the inventor was Leo Beckland. Clear? Moving next. अमेरिकन केमिस्ट. देखिए ज्यादातर चीजें हैं जो केमिस्ट ने है जो डेवलप की हैं. इट वॉज नॉट डेवलप बाय सम साइंटिस्ट, इट वॉज डेवलप बाय सम केमिस्ट. अमेरिकन केमिस्ट हैरी कूवर was attempting to make transparent plastic gun sights to help soldiers in World War II, improving their aim when he had an extremely strong glue. When he made an extremely strong glue, this glue dried very quickly, thus lead to the invention of super glue. Okay, ये सुपर ग्लू क्या होती है बेटा? दिस इज अ ग्लू जिसको आप बहुत जल्दी जो वो है कोई भी चीज है उसको बहुत इजीली और बहुत जल्दी चिपका सकती है. और सेकेंड थिंग इज दैट इट कैन ड्राई विद इन अ सेकेंड्स, और वे सेकेंड्स में ड्राइड हो जाती है और जो चिपकी हुई चीज है वो जल्दी
वो उखड़ नहीं पाती है, वो जल्दी से सेपरेट नहीं हो पाती. सो देयर वाज एन केमिस्ट, अमेरिकन केमिस्ट, हिज नेम वाज हैरी कूपर, एंड व्हेन ही वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, वो कैसे कुछ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बना रहे थे, एंड सडनली उन्होंने ये एक जो ग्लू है इसको इन्वेंट कर लिया था. मतलब उन्होंने जो भी इन्वेंशंस की थी उसका टर्म क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ, दैट ही जस्ट डेवलप्ड अ ग्लू, जो कि ऐसी ग्लू बन गई जो कि बहुत इजीली स्टिक हो जाती थी, एंड वो ड्राई बहुत जल्दी हो जाती थी, और जो इसकी स्टिकनेस है वो बहुत ज्यादा होती थी, मतलब जल्दी. तो जो कि हमारे सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर 2 में उनके सोल्जर्स को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उस टाइम पे उनको हेल्पफुल थी. सो this or later on he has given it name as a super glue. So this super glue was invented by Harry Coover. So super glue जो जब से बहुत जल्दी बेटा ये it just start मतलब बहुत जल्दी सूख जाती है. Super glue was invented by Harry Coover. COOVER. Harry Coover. Clear? 7th. Penicillin, a medicine used to fight bacteria in the body. Yes, penicillin जो बॉडी मेडिसिन भी आपने सुनी होगी. ये पेंसिलिन है, ये ऐसी मेडिसिन है जो कि हमारी बॉडीज में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज, ये उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए ली जाती है. Okay, a medicine used to fight bacteria in the body was invented by Scottish bacteriologist Alexander Fleming. When he accidentally left a laboratory dish with the influenza virus outside and left on holiday. Okay, so a penicillin है जो किसने डेवलप किया, स्कॉटलैंड के जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, जो बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च करते हैं, बैक्टीरियोलॉजिस्ट. हिज नेम वॉज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. उनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कोई खाने की चीज थी और वो उसको वहीं छोड़ के एक इन्फ्लुएंजा जो वायरस, आपने इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में सुना होगा, इट्स अ नेम ऑफ अ वायरस. ओके, उन्होंने रखा उसके बाहर, उस खाने की जो डिश थी उसके बगल में रखा, एंड ही जस्ट लेफ्ट फॉर अ हॉलिडे. और वो एक छुट्टी पे चले गए थे कोइंसिडेंटली. एंड अपॉन हिज रिटर्न ही सॉ दैट ऑल्दो द डिश हैड स्टार्टेड टू डेवलप मोल्ड, देयर वाज अ रिंग अराउंड द मोल्ड विच हैड नो बैक्टीरिया. दिस मोल्ड जूस फ्रॉम द राइट रिंग लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन. तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो आए वापस, तो उन्होंने जो खाना था वो उसमें एक तरह से खराब हो गया था, मोल्ड हो गया, मतलब समथिंग इज हैपन, तो कुछ गंदा सा या कुछ था. बट उन्होंने एक चीज और, जब उन्होंने उस चीज को चेक किया, जो वो रिंग बना हुआ था, मतलब जो रिंग की शेप में जो खाने के जो वहां पे कुछ बना हुआ था, मतलब जो देखने में वैसे कह लो कि गंदगी, जब उन्होंने उसको चेक किया तो उसके हर जगह बैक्टीरिया थे, बट उस रिंग के पास जो एक गोल की शेप में जो वो फंगस टाइप में या कुछ भी बन गया था, उसमें किसी तरह का कोई भी बैक्टीरिया नहीं था. ओके, तो इस बाद उन्होंने उस जो मोल्ड जूस है, जो इट हैज बिकम अ मोल्ड, एंड जो मोल्ड जूस की हेल्प से दैट ही डेवलप्ड पेनिसिलिन. उन्होंने फिर ये पेनिसिलिन मेडिसिन बनाई जो कि जो बैक्टीरियाज को मारती है. क्लियर? सो आफ्टर दिस देयर इज अ क्विक क्विज एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व इट योरसेल्फ ओनली क्लास. Okay, so this is our today's session. I'll see you again in our next class. Okay class, so till then everybody have a good day.